हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में एक महिला ने अपने शौहर पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि 3 तलाक देने के बाद बीवी का हलाला कराने के लिए पति के भाई के साथ निकाह कराया गया। इसके बाद देवर ने तलाक देने से मना कर दिया। उसके बाद दोनों उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहे। विरोध करने पर शौहर ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता काफी दिनों तक पुलिस के चक्कर लगाती रही। रिपोर्ट नहीं लिखने पर पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया। तब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल थाना चौक कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोप लगाया कि 5 साल पहले बरेली के फरीदपुर में रहने वाले सलमान से उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद पति उसके साथ लगातार अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता रहा। 12 मई 2021 को अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो उसको गर्म पानी से जलाने के बाद पति ने 3 तलाक दे दिया। लेकिन तलाक देने के बाद भी पति साथ में रहने की जिद करने लगा। यही नहीं, हलाला करने के लिए देवर से निकाह करा दिया गया। वहीं देवर ने हलाला के लिए निकाह करने के बाद तलाक देने से मना कर दिया। आरोप है कि उसके बाद दोनों जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहे। पति की दरिंदगी यही नहीं रुकी। 3 तलाक पीड़िता को हलाला करवाने के बाद भाई के साथ मिलकर जबरन बनाए अवैध संबंध, मना करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस बीच पीड़िता बिना बताए अपने मायके आ गई। इसके बाद 8 अगस्त को उसका शौहर एक युवक के साथ उसे धमकाने आया। तब पीड़िता ने कोतवाली से लेकर एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। तब पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति सलमान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर महिला के पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच की जा रही है। आपका निकाह कब हुआ था और कैसे तलाक हुआ आपका? मेरा निकाह सन 2017 19 नवंबर को हुआ था। और हमारे पापा ने शादी जैसे गरीबी रिवाज से जब भी अच्छी तरीके से करी थी। 12-15 लाख की तक की शादी हुई थी। जैसे 10-12 लाख का दहेज था, उसमें बुलेट और गाड़ी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो शादी मेरे पापा ने गरीब हिसाब से, और इसकी मांग थी ना, डिमांड करता था ये, और डिमांड पे ये देना वो देना। और हम जैसे कि सबसे छोटे थे और आइन टाइम पे इसने और शर्तें अपनी मांगने लगा। जैसे बुलेट के गाड़ी के कहने लगा मुझे। हमने चलो पापा ने कहा अब तो 2-4 दिन रहेगा शादी के, तो ये मांग रहे हैं कि पूरी डिमांड करी जाएगी, नहीं शादी इनकार कर देगा वो। तो फिर शादी इसके जैसे कर दी गई शादी। वहाँ चले गए हम। और घर पे जाते ही जैसे थोड़े दिन नहीं गुजरे, पहली रात में इसने मुझे तंग करा। जैसे कि तो हमने तंग करा, जैसे नाजायज तरीके से इसने मुझसे जैसे प्यार करा। तो हमने मना करा। अपनी सास को ने ऐसे बताई तो सास बोली अब तो तुम शादी होके आई हो यहाँ पे, तो जैसा तुम्हारा ये दुल्हा जैसा चाहे जैसा करे वैसे करने दिया करा करो। फिर जैसे आता था तो फिर मुझे, हम कोई भी चीज़ मना कर देते तो मुझे मारने लगता था, पीटने लगता था। फिर ऐसे ही जो हमारे 2 बच्चे हो गए, ऐसे हम बर्दाश्त करते रहे। हमने कहा चलो मेरे बच्चे हैं और आगे चल के सुधर जाएगा। मेरी एक लड़की है, लड़की को देख के सुधर जाएगा। लेकिन इसके हालात कभी भी नहीं, और दिन पे दिन बिगड़ते चला गया। क्योंकि ये अयास आदमी था। लड़कियों पे जाके बाहरी लड़कियों को देखता था, उनसे जैसे फ़ोन नंबर पे बात करता था। जब कोई भी ऑप्शन उठाते थे तो मुझे मारने लगता था। कैसे लगता तू घर पे रहे, खाना खा और खाना बना बसते, ये काम है। फिर हम जो भी कहने लगा तो मुझे बहुत बेतरीके से मारता था, जला देता था, आग लेता था, पैरों पे डाल देता था, तवा लगा देता था, गर्म पानी सर में डाल देता था, और हाथ लेता डुबो देता था पूरी खोलते हुए पानी में। हाथ तोड़ दिया एक बार, जैसे मारी वाइपर ही बिल्कुल तोड़ दिया, उससे मेरा हाथ टूट गया। ये बताइए आपका 3 तलाक कैसे हुआ? 3 तलाक ऐसे हुआ, ये आ गए गुस्से में आते ही जैसे एक लड़की से मिलके आए थे। तो आते ही हमने कहा तुम कहाँ गए देर से? कहने लगे हम घूमने गए थे। फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। हमने कहा कहीं घूमने इतनी देर लग गई? तो मैं कहने लगे हाँ। मारना पीटना, मुझे जैसे गर्दन दबाने लगे। फिर हमसे कहने लगे तू हमें से हर टाइम पूछती क्यों रहती है हम कहाँ गए कहाँ नहीं? मुझे कहने लगा तुझे हम आज तलाक दे रहे हैं।
तलाक 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 दे दिया 3 बार। फिर अपना सामान सब जैसे रखने लगे। हमने कहा हमारा तलाक तुमने दे दिया मुझे। तो कहने लगे अच्छा जा जा। हमने कहा मुझे छोड़ो घर पे, हम घर पे जाना चाह रहे हैं। तो कहने लगे रुको रुको, अभी हम पूछ के आ रहे हैं मौलाना साहब से कितने तलाक हुआ या नहीं हुआ। जी गए मौलाना साहब से वहां पूछने के लिए। हाजी गुड्डू हाजी जी हैं, फरीदपुर में ही रहते हैं। वो उनसे पूछने गए, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे यहाँ तलाक हो गई है और हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे। उनसे जाके उन्होंने जाके दूसरे दिन लिया है काजी जी, वहां रोड वाले घर पे, वहां मेरा निकाह करा दिया। गुड्डू हाजी जी एक मौलाना को लेके साथ में आए और वहां पे मेरे ससुर सास ननंद गवाह थे और सलमान और बबलू उर्फ इरफान के साथ में मेरा निकाह हुआ। अब महर में 3,000 रुपए इन्होंने दिए। इरफान कौन लगते थे? ये हमारे देवर थे। इरफान के साथ में होकर फिर मौलाना ने क्या था, इन्हें यहाँ वाले रोड वाले घर पे ना रखना, यहाँ पे सलमान रहते हैं, इन्हें वहाँ अपने वाले घर में ले जाओ जहाँ पे बबलू इरफान रहते हैं। वहां में ले गए अपने घर पे गाँव। वहाँ 10 दिन हमारा जैसे कि उन्होंने शोषण भी जैसे करा और 10 दिन जैसे हलाला पूरा अपना करा। जैसे मना भी करते थे गलत जगह पे, वो भी दोनों लोग ऐसे ही करते थे। सलमान फिर वहां से मुझे ले आया अपने घर, यहाँ ले आया रोड वाले घर पे। फिर सलमान हमने क्या मुझे तलाक दिलवाओ अपने भाई से, फिर हमसे निकाह करा जाए कि नहीं हम कोई निकाह नहीं करेंगे, तुम्हें ऐसे ही रखेंगे रखेल बना के। फिर हमारा बुरी तरीके से जैसे कि शोषण करते थे, मुझे मानसिक रूप से सताते थे, मुझे जलाने भी लगते थे। जब मना करते थे जैसे गलत जगह पे और मेन जगह जैसे काट देते थे ब्लेड से। जैसे डॉक्टरी रिपोर्ट में मेरी हर चीज आ चुकी है। अब आप सरकार से क्या गुहार लगाती हैं? मुख्यमंत्री ने जो भी जैसे नियम बनाए हैं, जो जैसे कि उन्हें जैसे सजा दिलाने के लिए हम जो चाहते हैं वो ही उन्हें सजा मिले दी जाए, और जैसे ताकि और लोग जो है सुरक्षित रहें। जैसे इन्हें सजा मिलने के बाद में आगाह हो जाए लोग, ये ऐसे जो कर रहे हैं अपमान, जो तलाक बोल के इंसान की जिंदगी खराब कर देते हैं, उन्हें सजा मिलना चाहिए अच्छी तरीके से।